तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीडीएस की पेमेंट करना बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी भी प्रकार की जो टीडीएस होती है जिसकी हमें पेमेंट करनी होती है वो हम ऑनलाइन किस तरीके से करते हैं। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो इस चीज की नॉलेज है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन टीडीएस की पेमेंट करते हैं। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए जुड़ते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि टीडीएस की पेमेंट किस तरीके से करी जाती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं मेरा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि वीडियो के माध्यम से जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तभी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है तो अच्छी बात। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है इसका मतलब आप लोगों ने बेल बटन को ऑन नहीं करा हुआ। तो बेल बटन को ऑन जरूर कर ले ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को पहले देखकर नॉलेज गेन कर पाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि आप टीडीएस की पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आपको ना हमेशा 10nsdl.com पे आना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली इस पे आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखना है, ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सर्विस पे जाओगे, जब इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो आप सर्विस में जाओगे। इसमें जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ई पेमेंट टैक्स पे ऑनलाइन। इस पे आपको कर देना है क्लिक। बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, आसान है। आप लोग देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो दोबारा देखने का आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखिए टीडीएस टीसीएस लिखा हुआ है और ये नॉन टीडीएस टीसीएस है। तो मैं आपको टीडीएस की पेमेंट करना बता रहा हूँ। अगर आप टीसीएस की पेमेंट भी करना चाहते हैं तो भी आप इसी सेक्शन में आएंगे। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा चालान नंबर 281 ये यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो देखिए ये फॉर्म खुल के आ गया, कौन सा 281। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपके पास से 30 मिनट है। अगर 30 मिनट के अंदर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर से आपको शुरू से पूरा प्रोसेस लेना होगा। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कंपनी के केस पे टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं या फिर नॉन कंपनी। नॉन कंपनी का मतलब हो गया फर्म है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ वगैरह है। तो अगर आप उस केस में आते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे और अगर आप कंपनी है तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि मैं आज जो पेमेंट करने वाला हूँ वो नॉन कंपनी के केस में करने वाला हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको 200 सिलेक्ट करना होगा, टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमेशा ये सिलेक्ट करा जाता है, ध्यान देना है आपको। इसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट में आप जाएंगे और यहाँ से आपको नेचर ऑफ पेमेंट बताना होगा कि आप किस नेचर ऑफ पेमेंट के अगेंस्ट पेमेंट करने वाले हैं। तो जिसके भी अगेंस्ट जो भी आपका खर्चा था, जिसके ऊपर आपने टीडीएस काटा था, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे वाले केस में 94H है जो कि कमीशन है। तो मैं फटाफट देख लेता हूँ कहाँ पे है ये आ गया कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है 94H। तो ये मैं ले लूंगा। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन होगा कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो यहाँ से आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना होगा जिस भी बैंक से आप पेमेंट करेंगे। तो चलिए मैंने ये बैंक सिलेक्ट कर लिया। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो आपके पास डेबिट कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेबिट कार्ड का नंबर, जो उसका एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीजें वहां पे डालना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको टैन नंबर डालना है। ध्यान दीजिएगा आपको अपना टैन नंबर डालना है, जिस टैन नंबर के बेस पर आपने टीडीएस काटा हुआ है, ठीक है। किसी और पार्टी का टीडीएस जो टैन नंबर है वो मत डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमेशा आप अपना टैन नंबर डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना टैन नंबर डाल देता हूँ। टैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, 22-23, क्योंकि 21-22 तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। हालांकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हमारा फाइनेंशियल ईयर दिखा देगा कि आप किस फाइनेंशियल ईयर का ये पे कर रहे हैं। इसके बाद जो ये रेड आप देख रहे होंगे ये कंपलसरी होता है। आप चाहे तो इनको भी फिल कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से मैं फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ और पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आप चाहे तो फिल करिए, अदरवाइज हम इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत कैप्चा डाला तो ये आपसे दोबारा पूछेगा।
इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नया ऑप्शन खुल जाएगा और उसके लिए भी आपको 30 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। सारी चीजें आप एक बार ढंग से देख लीजिएगा कि जो आपने डिटेल इसमें डाला हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई गलती है तो आप उसको एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि असेसमेंट ईयर 22-23 हमने सेलेक्ट किया, तो उसका फाइनेंशियल ईयर देखिए ऑटोमेटिक 21-22 आ रहा है। इसके बाद जो हमने डिटेल यहाँ पे फिल करी वो चीज भी मेंशन हो गई है। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, सबमिट टू द बैंक पे आपको क्लिक कर देना। अब डायरेक्टली आपको ये जिस बैंक को आपने सेलेक्ट करा था पेमेंट करने के लिए उसके पोर्टल पे ले जाएगा और वहां पे आपसे पूछेगा कि आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, जो आपके पास एटीएम कार्ड होता है उसके थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग ले लेता हूँ, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। बहुत आसान है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल ठीक है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप डिटेल जब देख लेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट के डिटेल डालने होंगे कि लाइक कितना टीडीएस बना आपका, तो जो मेरा टीडीएस बना वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके ऊपर सरचार्ज कितना है, पेनल्टी कितना लग रहा है, एजुकेशन चार्ज कितना है, इंटरेस्ट कितना है, या अदर कोई चार्ज वगैरह है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्योंकि आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, कल तक की लास्ट डेट है। 7 तारीख के बाद अगर आप उस पर आप पे करेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आप इस वाले कॉलम में फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कंफर्म पे कर देना है क्लिक। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आप डिटेल चेक कर लीजिएगा कि आपकी सारी डिटेल ठीक है या नहीं। इसके बाद कंफर्म पे आपको कर देना है क्लिक। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये चालान है वो जनरेट हो जाएगा और जो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होगा उस पे आएगा ओटीपी, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और कंफर्म पे आपको अगेन क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आपका टीडीएस जो पेमेंट है वो हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। आपने देखा किस तरीके से हम आसानी से ऑनलाइन अपना टीडीएस पे कर सकते हैं। अब यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपका चालान होगा। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें तो इस पीडीएफ के बेस पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं। टैली में जाके साला चालान नंबर, उसका क्या कोड है, किस डेट को हमने पेमेंट करी है, क्या बीएसआर कोड वगैरह है, कौन से ब्रांच से करी है, तो वो सारी चीजें आपके इस चालान में आएगा। ये चालान में एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ और इस चालान को मैं कर देता हूँ ओपन। तो ये चालान जो आपके सामने ओपन हो रहा है, देखिए इस तरीके का चालान आपके सामने आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था। उम्मीद करता हूं कि जितना हो सके उतना मैं सरल भाषा में आपको समझा पाया हूं। ये देखिए ये चालान आ गया आपके सामने। अब इसी चालान के बेस पर हम सारी डिटेल फिल करके रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस की। तो टीडीएस के रिटर्न किस तरीके से फाइल करते हैं, अगर आपको वो भी जानना है, वो भी सीखना है, तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।